लड़का जहाँ बैठल बा वहीं से गोली चलावला, ऐसा चलावला बाबू। हम ऐसा पकड़ लिया नहीं जाके भरकवारी के ऐसा, तो उन्हें परे नहीं बचला, हमके फाड़ के उनके जाके यहीं लग गए। अच्छा, आपके हाथ में लगते हुए जाके छाती में? हाँ, यहाँ लग के तब उनके जाके वहाँ लगल बा, यही गले पर एकदम यही पर लगल रहा, यही पर ऐसा दू सालिया वही माली जाता रहा। हमारा था शशि शंकर सिंह उर्फ पिकलू सिंह, उसके बाद आइटम सिंह, सचिन सिंह और अजय सिंह, विजय सिंह। यानी प्रशासन उनके जेब में रखे हैं, वो लोग प्रशासन को जेब में रखे हैं तभी ना संभाल लेंगे, ऐसा बोल रहे हैं खुलेआम। यानी उनको किसी का डर ही नहीं है, अगर डर रहता तो ऐसा करते नहीं। उस समय मुख्यमंत्री जी भी हमारे गोरखपुर में ही मौजूद थे, उसके बावजूद भी ऐसा काम किए हैं वो। ये लोग भाजपा को वोट दिए होंगे, पूछो क्या प्रमाण की जरूरत नहीं है, पूछो आप। किसको वोट दिया? भाजपा को दिए होंगे। पिताजी बीजेपी को ही देते थे वोट, उन्हीं को ही बोलते थे ठीक है, अच्छा है सरकार, बीजेपी को ही दिए हैं वोट। चार अपराधियों हम लोग गोरखपुर में है, ये अमटौरा गांव है। यहाँ शिवधनी निषाद की सामंतवादियों द्वारा, ठाकुरवादियों द्वारा, जातिवादियों द्वारा, मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। लोग बताते हैं कि कहीं साइकिल खड़ी थी और उसके बाद जरा सी बातचीत में उनको मार दिया गया। वो बहुत बड़ा वैलिड रीज़न नज़र नहीं आता, लेकिन 3 दिसंबर की घटना है, 1 महीना बीत चुका है। मैं परिवार के पास हूँ, ये घर दिखा रहा हूँ, वो पीछे वो घर जला हुआ है, उसका भी अभी आपको उसके भी आसपास के जो नज़ारे हैं, जो घटना है वो दिखाऊंगा। लेकिन ये परिवार है, पहले इससे बात करूँगा। आप शिवधनी निषाद जी की पत्नी हैं। अम्मा, क्या हुआ था? ये आपके हाथ में भी गोली लगी है? हाँ, हमारा हाथ में गोली लगा। क्या हुआ था? कुल घटना क्या, कैसे? लोग कहते हैं कि साइकिल खड़ी करने पे मार दी। हाँ, सिर्फ साइकिल ठड़ा रहल, साइकिलिया वाला विवादन के विवाद भइल, वह साँझे जौन भइल, सुबेरे कुछ नहीं भइल। कहाँ साइकिल कहाँ खड़ा था? वो पीछे मुड़न रहल, वहीं रहल, तो गई ना खाए, तो गाड़ी लेके आवत रहल मोटरसाइकिल, कहला यहाँ से साइकिल हटावा, तो कहला हम वही कहना हमारे मालिक हमार नहीं, हम हटा देता ही। वही पर उनके गाड़ी चढ़ा दिला, घोड़े पर हेलमेट लगल मारे, हेलमेट मारे लगल। तू कहना अरे कहाँ मारा तटा भाई, अब वो मान लें, अब वो बोलना पूरा घर का बोला लिया ना, पूरा घर वाले अइला, हमन के घर ही रहनी तक के वो कौन लड़की अइलिन बतौलिन गईली, जे जाते ही ते हमों को मार के गिरा दिया ना, हमों बेहोश पड़ गई। रातों भी बंदूक की दुकान निकलने रहना मारे खातिर, रतियों। हाँ, रात भी बंदूक तो वहीं जहाँ साइकिल खड़ी थी वहीं मार दिए? वहीं हमके वहीं मार दें, बंदूक यहाँ मलना 2 बजे, अरे यहाँ आके मलना ही घरे, ये जहाँ वो बाबू ठड़ा बाटा वहीं, हमारा लड़का जहाँ बैठल बा वहीं से गोली चलावला, ऐसा चलावला बाबू। हम ऐसा पकड़ लिया नहीं जाके भरकवारी के ऐसा, तो उन्हें परे नहीं बचला, हमके फाड़ के उनके जाके यहीं लग गए। अच्छा, आपके हाथ में लगते हुए जाके छाती में? हाँ, यहाँ लग के तब उनके जाके वहाँ लगल बा, यही गले पर एकदम यही पर लगल रहा, यही पर ऐसा दू सालिया वही माली जाता रहा। तो हॉस्पिटल नहीं ले गई? केहू नहीं सुनला से, एक ठो हाथ हमारे रहबा नहीं, हमारे लड़का हमारे देवर और केहू रहबा नहीं कहे, सब कामे पर रहल। और गांव के लोग? केहू नहीं मदद कैला, गांव के लोग केहू हमारे दुआर ऐसा चिल्लाता नहीं, अरे बाबू लाद के ले चला, केहू नहीं आए। क्यों नहीं आए गाँव वाले? हमारे गाँव वाले केहू नहीं, आज ले नहीं केहू आवता। काहे, क्यों नहीं आ आज रहे? ले कौन गाँव वाले डर रहे हैं? हाँ, डर रहे हैं, पूरे गाँव डर रहा है, हमारे दुआरे पर आवत नहीं है, हरदम धमकाते, हरदम मारते गरिया बहन, हरदम धमकी देना कि बम से उड़ा देंगे, है कह देंगे, हरदम धमकी दे रहा। मतलब 1 महीना हो गया गांव वाला कोई मदद करने नहीं आया, और यहाँ 50 घर निषाद हैं। हाँ, केहू मदद नहीं कैला, केहू हमारे दुआरी पर देखे नहीं आयल कि मरत याटिन की जियत याटिन, केहू नहीं आयल हमारे दरवाजे। नेता योगी जी आए या उनका कोई नेता आया यहाँ? केहू नहीं, कौनो जी केहू कौनो नेता नहीं आये, संजय निषाद नहीं, केहू नहीं, कोई नहीं आये। तो ये जो है, आप गई थी मुख्यमंत्री जी से मिलने लखनऊ, क्या हुआ वहाँ पे उसके बाद जब आपको बुलाया गया? तो बोलें कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। हाँ, और 5 लाख का मदद किए थे। हाँ, और बोले शादी में कुछ सहयोग करेंगे, सरकारी आवास दिलाएंगे। हाँ, और तो सज़ा मिल रही है? अपराधियों को कड़ी सज़ा मिल रही है? क्या सज़ा मिल रही है? 5 अपराधी थे, 4 को छोड़ दिए गए हैं। सुनने में आया है कि कोई प्रदीप शुक्ला है, उन्होंने छुड़वाया है। हाँ, पर मुख्यमंत्री ने तो कहा है न्याय मिलेगा, तो फिर उसके बाद कैसे छोड़ दिए?
अब तो वही जानेंगे ना, पैसा दे के छूट गए होंगे सब। अच्छा, आप भाई हैं इनके? क्यों, क्या लग रहा है कि क्या सरकार आपके साथ न्याय कर रही है? योगी जी ने जो कहा है क्या वो हो रहा है? अभी जो कहे थे उसके हिसाब से तो मुझे अभी तक कुछ नहीं ऐसा लग रहा है कि न्याय हमारे साथ हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं तो जिससे पकड़े थे उनको क्यों छोड़ देते हैं? न्याय करते हैं तो उसके बारे में जानकारी जांच बीच करते, जांच पड़ताल करते, उसको पकड़े रहते हैं। लेकिन उसके कल में क्यों छोड़ देंगे? कैसे छूट गया? तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि वही करवा रहे हैं। कोई भी प्रशासन चाहे कुछ भी, हर एक जगह से उनका मदद हो रहा है तभी छूटे हैं। हमारी मदद कुछ नहीं हो रही है। अच्छा, जो 5 लोग पकड़े गए थे क्या नाम था उनका? पहला तो जो गोली मारा था शशि शंकर सिंह उर्फ पिकलू सिंह, उसके बाद आइटम सिंह, सचिन सिंह और अजय सिंह, विजय सिंह। इन लोग का FIR भी दर्ज किए थे हम लोग, उसके बावजूद भी छोड़ दिए हैं। दरवाजे पे आके सभी लोग घेरे हैं, बोल रहे हैं मारो, मार दो साले को, देख लेंगे जो होगा, हम सब संभाल लेंगे। यानी प्रशासन उनके जेब में रखे हैं, वो लोग प्रशासन को जेब में रखे हैं तभी ना संभाल लेंगे, ऐसा बोल रहे हैं खुलेआम। यानी उनको किसी का डर ही नहीं है। अगर डर रहता तो ऐसा करते नहीं। उस समय मुख्यमंत्री जी भी हमारे गोरखपुर में ही मौजूद थे, उसके बावजूद भी ऐसा काम किए हैं वो। डर नाम की चीज उन लोग के अंदर नहीं है। अच्छा, ये अभी आपकी माता जी बता रही थी कि गांव के लोग आपकी मदद को नहीं आए, ना उस दिन आए ना उसके बाद से आज तक आए। क्या सच में यहाँ खौफ है इन लोगों का? है, खौफ तो है। अभी यहाँ पे जाइए, किसी के यहाँ कुछ बात करने के लिए बोलेंगे ना, चलो चलो हो जाएगा, इसमें मत आइए, न्यूज में मत, अंदर चला, हमके ना मालूम बाबू, हम घर में रहनी, ऐसे सभी लोग बोलती हैं। अच्छा, आपके पिताजी से कोई और भी दुश्मनी तो नहीं निकाले कि सब साइकिल खड़ी होने पे मार दिए? नहीं, हमारे पिताजी से और नहीं, और उसी के ही खानदान में ही इसके पहले भी मतलब घर और फूके थे हमारे। आपका घर फूके थे? हाँ, इससे पहले भी घर फूक चुके? हाँ, 2 बार पहले। एक बार इसके पहले भी फूक दिए हैं घर, जान पूरा जान भी उन्हीं के पटीदार का था, सुनील सिंह नाम है। सब पटीदार है, और उधरी घर है उसी का भी, उसी में। हाँ, सुनील सिंह नाम है उसका। उन्होंने आपका घर पहले भी फूका था? फूके थे। तो ये हमारे साथ यहाँ लोटाराम निषाद जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। नेताजी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, इनको न्याय कब मिलेगा? बहुत संक्षेप में बात रखेंगे। क्यों इनके साथ ये अन्याय हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि 50 घर निषादों के, और उन 50 घर में बाकी बिरादरी जो सामंतवादी हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन निषादों के 50 घर होने के बाद भी शिवधनी जी के साथ अपने ही परिवार के लोग आके नहीं खड़े होते हैं, क्यों? देखिए, यहाँ सामंती उत्पीड़न इतना है, लोगों के अंदर दहशत की भावना है। और तमाम इस गांव के हो, अगल बगल के गांव हो, चाहे कटका हो, चाहे आपका बेलवाडाड़ी हो, तमाम ऐसे गांव हैं कि इतना भरसार है, बड़ा गांव कहा जाता है उसको, बड़का गांव भी बोलते हैं। इतना दहशत का, सामंतवाद का लोगों का है, प्रदीप शुक्ला की बिरादरी का, योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का, कि लोग दहशत के मारे यहाँ तमाम लोग पलायन कर गए। यह गाँव जो है, यहाँ के लोग गीडा में जाके बस गए, कुछ लोग जाके जैतपुर में बस गए। तमाम लोगों को मैं देखा बाराबंकी के रुदौली में बसे हुए हैं, बहराइच और सीतापुर में पलायन करके चले गए हैं। इतना डर का भाव इनके अंदर पैदा कर दिया गया। ये जो शिवधनी निषाद है, थोड़ा सा इनका था कि ये स्वाभिमानी व्यक्ति थे, यह न्याय संगत बात करते थे। 2 बार पहले भी इनका, हमें जानकारी में तो 30 साल से मैं आता जाता गोरखपुर, 2 बार पहले भी इनके घर में आग लगाई गई थी। तीसरी ये घटना हुई। और 3 दिसंबर को जिस तरह पिकलू सिंह को ललकार करके अजय सिंह, विजय सिंह, एटम सिंह हो चाहे सचिन सिंह हो, पिकलू सिंह ने गोली मारा, लेकिन ललकारने वाला भी उसी अपराध का दोषी होता है जो गोली मारने वाले पर अपराध दर्ज होता है। तो इसका निदान क्या है जिसने गोली मारी? आप बताओ कि योगी आदित्यनाथ उस दिन यही प्रवास पर गोरखपुर में रहते हैं, और इस परिवार की अंत्येष्टि क्रिया जिस तरह से होनी चाहिए वो भी नहीं करने दिया जाता है। प्रशासनिक गुंडाई करा करके, दबाव में डाल करके, डरा धमका करके परिवार को जो है इस तरह कांड किया गया। गोली मारकर हत्या करने के बाद घर में आग लगा के जला दिया गया। योगी आदित्यनाथ जी अगर छत्री कहते हैं अपने को कहते हैं कि भगवान मेरे कुल में पैदा हुए थे, मुझे अभिमान है, स्वाभिमान है कि मैं छत्री कुल में पैदा हुआ, तो छत्री का न्यायिक चरित्र होता है। बीपी सिंह का चरित्र हो, अर्जुन सिंह का चरित्र हो, ये न्यायिक चरित्र के थे जो पिछड़ों के, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर दिए। इनको न्याय कैसे मिले? योगी आदित्यनाथ जी हमारे पूर्वज के मठ से, मच्छेंद्रनाथ के मठ से, गोरखनाथ यादव के मठ से निकल करके आए हैं। एक न्यायिक चरित्र होना चाहिए, क्योंकि उस मठ में रहने वाला व्यक्ति अगर जाति की बात करता है और जाति के बारे में भी सोचता है, ऊंच नीच का भाव रखता है, तो वो बात समझिए कि मठ को कलंकित करने का काम कर रहा है योगी आदित्यनाथ। जैसे 5 कालिदास मार्ग बिटिया को बुलाया
थे, उनके बेटा को बुलाए थे, उनके भाई को बुलाए थे। आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। जब मोहित पांडे के परिवार को 10 लाख का चेक तुरंत दे देते हैं, रामगोपाल मिश्रा के परिवार को दे देते हैं, तो शिवधनी निषाद के परिवार को 10 लाख का चेक क्यों नहीं दिया गया? मटरू बिंद के परिवार को क्यों नहीं दिया गया? अमन गौतम के परिवार को क्यों नहीं दिया गया? इसलिए कि पिछड़ों के जान की, निषादों की जान की कोई कीमत नहीं होती है। केवल चुनाव आ जाएगा, वह एक कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं, वो ठगवा चंदा चोर, कफन चोर। चंदा लेने के लिए निषादों के यहाँ जाओगे, भीड़ निषादों की चाहिए, और तुम जाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बागपत में, सहारनपुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद में संवैधानिक यात्रा निकाल रहे हो, और तुम्हारे घर में आग लगी हुई है, इसी जिले के रहने वाले हो, इसी माटी में पैदा हुए हो, तो शिवधनी निषाद के परिवार के सुख दुख में शामिल क्यों नहीं हुआ? इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे क्यों नहीं आया? केवल अपना बस बाप निषाद पार्टी जो ना परिवार का पार्टी बन के रह जाए, खाली मेहरारू दिखाई देगी, बेटा और बेटी दिखाई देगी। न्याय कब मिलेगा इन्हें? या जब हमारी सरकार बनेगी, हम लोग न्यायिक चरित्र का परिचय देते हैं। अब तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, संत महात्मा योगी अपने को कहते हैं। अगर इस तरह का जातिवादी रवैया अपनाते हैं, यहाँ का क्षेत्रीय विधायक प्रदीप शुक्ला, जो हमारे वोट से ये लोग भाजपा को वोट दिए होंगे, पूछ लो क्या प्रमाण की जरूरत नहीं है, पूछो आप। किसको वोट दिया? भाजपा को दिए होंगे। पिताजी बीजेपी को ही देते थे वोट, उन्हीं को ही बोलते थे ठीक है, अच्छा है सरकार, बीजेपी को ही दिए हैं वोट। 4 अपराधियों को छोड़वा दिया गया प्रदीप शुक्ला यहाँ के क्षेत्रीय विधायक के द्वारा। इस तरह का जातिवाद किया जा रहा है, और समाजवादी पार्टी जो है अन्याय के खिलाफ, अगर किसी के साथ, अगर ठाकुर ब्राह्मण हो, चाहे निषाद यादव, चमारपासी, धरकार वाल्मीकि हो, किसी के साथ अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी के लोग मजबूती से खड़ा होंगे। हम लोग तो प्रतिपक्ष में हैं, फिर भी इस परिवार की मैं अखिलेश यादव जी से आग्रह करके, निवेदन करके मदद करूंगा। और बेटी की शादी जून महीने में होने वाली है। लौटर राम का चरित्र है कि हम गरीबों की प्रतिभाएं धन के अभाव में कुंठित हो जाती है, लेकिन मेरा एक चरित्र है कि मैं अपने परिवार के लिए भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन बेटी का कन्यादान करने के लिए मुझे चौराहे पर, तिराहे पर गमछा फैला करके भी अगर लोगों से सहयोग, मदद मांगना होगा तो लौटर राम मांगेगा। और शिवधनी निषाद की बिटिया का एक चाचा होने के नाते मैं कन्यादान भी करूंगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ लौटराम निषाद जी थे, और ये परिवार था जो हमने आपको दिखाया। पीछे वो झोपड़ी है जो जली हुई है। आप क्या सोचते हैं आज के हालात पर, उत्तर प्रदेश में सामंतवाद पर, और इस भयानक जातिवाद पर, जहां गांव में कोई और परिवार का व्यक्ति, आस पड़ोस का व्यक्ति पीड़ित की मदद करने भी ना पहुंचा हो, जिसको गोली लगी हो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी कोई खौफ में तैयार ना हो, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस देश में, इस प्रदेश में सामंतवाद की, खुले में कहिए तो ठाकुरवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं, और वो किस तरीके का घिनौना माहौल पूरे प्रदेश में तैयार कर रही हैं। शिवधनी निषाद इकलौते उदाहरण हैं, लेकिन ऐसे कितनी घटनाएं होती होंगी जो हमारे आपकी नज़रों के सामने भी नहीं आती।